हाँ चलो जी। यार, बहुत सही तो बहुत थर्ड सही। पार्ट। हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ कोई कोई होता है जो थर्ड पार्ट के लिए मानता है। ठीक है, तो चड्डा भाई हमारे है ही बहुत प्यारे। ठीक है। हाँ। इनसे तो बहुत ही इनसे तो प्यारे। हम पा, इनसे तो हम 5-6 पार्ट जितने मर्जी करवा ले। अबे, हाँ अबे बहुत ही सालो, प्यारे। 2 साल रहे हो साथ में तुम, हैं? तुम पार्टनर की बात करोगे मेरे से? हाँ चड्डा भाई बस लड़की नहीं है, बाकी सब तो सही है। समझ रहे हो? क्या बात दुबई। है, तभी नहीं आया मैं गुड़गांव। कि हम आ जाएंगे दुबई। आ जाओ साहिल आ भाई जाओ, खतरे में। एनी टाइम, एनी पीछे साहिल टाइम। भाई खतरे में है। अच्छा हाँ, चलो चलो बैक टू द कॉन्वर्सेशन। हाँ हाँ जी, हाँ, काटिया जी बिल्कुल। अच्छा। आपका कुछ क्वेश्चन था? हाँ तो यार, सबसे पहले ये बताओ कि टीपीसी का और जो भी लोग हैं जो मैनेज करते थे टीपीसी, उनका रोल क्या था आपके बैच को प्लेस करवाने में। ठीक है, आपको आइडिया हो। जो हमारे जूनियर्स थे साथ में नवीन वाले बैच में, ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, मतलब नवीन वाला बैच ही होगा आपको प्लेसमेंट्स दिलवाने वाला हाँ तो। हाँ, तुम तुम हाँ। तुम लोग तो अनमोल एक्टिव नहीं था ना टीपीसी में? नहीं। नहीं अनमोल नहीं, तो मैनेज अनमोल कर नहीं रहा था। तो था, बेसिकली एंड वो तक। ये पूछ रहा है कि व्हेन द प्लेसमेंट्स ऑफ योर बैच वर इन प्रोग्रेस, तो आपके बैच वाले जो टीपीसी वाले थे, दे वर ऑब्वियसली आल्सो सिटिंग राइट। तो जूनियर से एक बैच जूनियर ही मैनेज करता है, लाइक इफ यू आर इन फोर्थ ईयर तो बिल्कुल। थर्ड ईयर मैनेज कर रहा होता है, विच वर थर्ड वी। ईयर मैनेज करते हैं। तो हम्म। उसका कंट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं भाई साहब। अरे भाई, नवीन भैया ने प्लेसमेंट लगवाई है हमने, और नवीन भैया बहुत अच्छे हैं। नवीन भैया दिल के दिलदार है, हमारी प्लेसमेंट लग नहीं रही थी, नवीन भाई एकदम हमको बोलना नहीं आता था, और फिर नवीन भैया आए हमारी लाइफ में, आए फिर सपोर्ट करने, किसी में गए, हमारी अप्रोच लगवाई, फिर ग्रेवी वाले ले गए, फिर 6 महीने में खत्म है। ये तो हो गया कवर अप। अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल स्टोरी। तो यार उसका यार, तो मैं ना तुमको 2 पर्सपेक्टिव दूंगा साथ में यार। तो टीपीसी वेल इन ग्रेजुएशन एंड देन हाँ इन बी स्कूल, ठीक है? तो भाई ऐसा है कि मतलब नथिंग टू डिमीन एनीवन, ये वही वाला हाल है कि एक होती है गार्ड की, एक होता है गार्ड होता है ना, जैसे हर जगह गार्ड्स होते हैं, तो उनके हाथ में कितनी पावर होती है ना? तो वो है हमारा वाला, ग्रेजुएशन वाला, जितनी पावर और हाँ जितनी जीत और जितनी थाट जिसको बोलते हैं ना। और जैसे तुम हाँ स्कूल में जाते हो तो भाई तुम मतलब पुलिस वाले नहीं बनते, तुम आईपीएस बन जाते हो। यू आर इन द ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल। और वहां हाँ जाके ये हाँ। मत बोल देना कि भाई मैं ग्रेजुएशन के टीपीसी में था, ठीक है? क्यों, मुझे करते क्या थे, और जो तुम हाँ करते थे वो हाँ वोंट बी नियर बाय। तो यार बेसिकली काम तो दोनों का सेम रहता है यार। द थिंग बिकम्स अबाउट द स्टेक्स, अबाउट द थिंग्स टू बी गेट डन, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। टीपीसी यहाँ पर हमारा यार ये रहता था, कॉलिंग होती थी आपकी मेजरली टू द एचआरस, देन ऑन बोर्डिंग और उनसे एक बार टाइम सीक करना, ट्राइंग टू हाँ स्काउट के भाई बाकी कॉलेजेस जहाँ पर हमारे एक्वेंटेड कॉलेजेस हैं जहाँ हम जा सकते हैं, चित्कारा जाते थे हम हाँ। लोग, या हम जो आईटी चंडीगढ़ तो जाते थे, वहां पर क्या हो रहा है वहां पर हम लोग जा सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, ट्राइंग टू फेच द मैक्सिमम कंपनी, स्काउट देम, सबसे पहले ब्रश अप करके उनको रीच आउट करना, उनसे बार बार टाइम और स्लॉट्स लेने, हाँ। उनको मनाना कि भाई बच्चे ले जाओ, हमारे बहुत बढ़िया बच्चे हैं एकदम, है ना? टॉप टॉप टीयर कॉलेज से लेकर जाओगे आप, है ना? तो मेरे को याद आ रहा था, मैं जस्ट कहते, मैंने कहा भाई कॉलिंग कर लेंगे हम, आपको बता ही रहे हैं, तो बड़ा शौक है। कहता भाई सुन, क्या बोलेगा उसको? मैं कहता कारा से क्यों ना लगे जा, मैंने कुछ पिच दी, कहता भाई सुन, लड़की की ना फिर भी सुन लेंगे, लड़के की कोई नहीं सुनता है, ठीक है, कॉल लिख ले। तो मैंने कहा भाई, कहते भाई तू वो ना फोन डाल अग्रीड। देते हैं। हाँ मैंने कहा "अच्छा भाई ठीक है। तो हाँ वही कॉलिंग होती थी, कॉलिंग एक डिपार्टमेंट होता था, फेच करना, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि कंपनीज आ रही हैं या हो रहा है कैंपस प्लेसमेंट, उन्होंने बुला लिया है, वो मेजर काम रहता है हाँ कि कोऑर्डिनेट के बच्चे चले जाएं, सीवी चले जाएं बच्चों हाँ के, एंड द प्रोसेस हैपेंस इन अ राइट वे, टेस्ट हो रहे हैं उनको सपोर्ट करना, हाँ ऑन द ग्राउंड जहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, चीजें हो रहा है, उनसे फॉलो अप लेते रहना, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉबी करना भी कि हाँ। भाई हमारे बच्चे भी लो, थोड़ा कंसिडर करो, हमारी कट ऑफ इतनी होनी चाहिए, 10 अगर चंडीगढ़ के जा रहे हो तो 2 तो हमारे भी लो, टाइप्स वाली बात। तो राइट। these all things used to be a part of it यार। तो हाँ मेजरली
अब यार जब इसको मैं बी स्कूल में पैरेलल करता हूँ तो बी स्कूल का ना यार वो टिपिकली दोस दिस इज अ टिपिकल नाइट जॉब व्हिच इज गिवन टू देम हाँ हाँ एंड दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, हाँ इन टर्म्स ऑफ बिकॉज वो एचआर से बात कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो सीवी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वहां पर स्टेक्स और हाँ पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी चीजों की। हाँ तो उनका टीपीसी ऐसा है यार कि एंड दे वो उनको बोला जाता था बैच हार्शली बात करनी है, यू नीड टू हाँ मेंटेन अ डिस्टेंस विद द बैच, ओके तुम्हारे सिर्फ ये 20 लोग हैं खासकर जब तक तुम फर्स्ट ईयर में प्लेस नहीं हो रहे हो, ठीक है। और हाँ उनकी स्टार्ट होती थी यार काम, मतलब उनके 8 आवर्स होते थे दिन के, संडे हाँ ऑफ होता था वो भी शायद, हाँ और उनको ओके मल्टीपल ऑपरेशंस जो तुम करते थे नवनी, ठीक है, तुम लोग करते हाँ थे, मल्टीपल ऑपरेशंस कराने होते थे, और उसमें कंपनीज को नहीं पता कि वो मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं, बिकॉज कंपनीज को पता लगेगा दे आर गोइंग टू यू नो हैव ईगो इश्यूज, और से क्या तुमने हमको कुछ और कमिट किया है। तो राइट दिस इज व्हाट द टीपीसी हाँ contrast and the journey is generally here. सही सही and in college you were also a part of a few groups, right? I think alumni committee or some other groups. In your post graduation you were a part of a few groups, right, or committees in organizing events and all. Of So course, talk us a यार, bit about that. of course. उससे पहले जो तुम बात कर रहे थे ना अबाउट कि भाई प्रिपरेशन और ये सब चीजें हैं, तो हम एक तो बात कर हाँ रहे थे ऑब्जेक्टिव और ये सब की, लेट मी कंप्लीट दैट। यार उसके बाद ना नवीन, उसको मैं अगर कंप्लीट करूँ ना भाई, उसके लिए ना इंपॉर्टेंट पता क्या है, जो प्रिपरेशन की हम हाँ बात कर रहे थे, हाउ टू प्रिपेयर ऑन ऑल थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है लोगों के लिए जो है ना हाँ यार। उसमें क्या है ना, दो ऐसे तीन चीजें मैं कवर करना चाहूंगा। एक कहता है यार रटना नहीं है कभी भी किसी, खासकर ऐसे एग्जाम में तुमको हाँ समझ आनी चाहिए कि मैथ्स होती क्या है, वर्बल पढ़ी कैसे जाती है। हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये चीज सिखाई, कहते नॉवेल्स पढ़ो एंड ट्राई टू इमेजिन द होल कॉन्सेप्ट्स। ये हाँ मैं कहता था भाई मैं आरसी करता हूँ जो वर्बल लोगों की बड़ी स्मूथ होती है, मैंने कहा यार मैं तो करता हूँ, मेरे को तो दोबारा देखना पड़ता है, मेरे को तो टाइम लगता है। हाँ मेरा एक और फ्रेंड था, इज इन राइट नाउ इन इंडिया है, नवीन को मैंने फॉर्म वॉर्म भी भेजा था उसका कुछ काम कराने के लिए, ठीक है, वेरी डियर 23 इयर्स ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, राइट, हाँ मतलब हाँ मैं 24-25 साल का हूँ, 23 साल पुराना दोस्त। तो वो कहता, तो वो भी तब थोड़ा स्टार्ट हो गया था, प्रत्युष भाई मेरे तो ना, मैं पढ़ता हूँ तो मेरे मन में ना पिक्चर छप जाती है, हाँ आई इमेजिन थिंग्स एंड देन आई डोंट हैव टू रेफर बैक। भाई उस दिन ओके क्लिक हुआ, मैंने कहा कैसे, कहता भाई नॉवेल्स पढ़ते आया, मैंने शायद 4 महीने पहले नॉवेल्स पढ़नी शुरू करी, एंड देन आई गॉट टू नो व्हाट ही वाज सेइंग एंड व्हाट इज द मैजिक, कोई तुमको नहीं बताएगा ये, ठीक है। एंड सेम गोस फॉर पैरेलली मैथ्स, की मैथ्स बहुत लॉजिकल चीज है यार। तुम 5 टाइप के क्वेश्चन करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जहां पर 2 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं तुम उसको क्रैक कर लोगे। हाँ वो शायद मैं भी नहीं कर पाया हूँ, बट मैं उस हिंज पे पहुंच पाया हूँ कि वो चीज पॉसिबल हो। सो बायजूस वाज एन अदर, बायजूस का जो कैट का मटेरियल मेरे को कहीं से मिला, राइट मैं उनकी राइट बात, तो वो बहुत बहुत गोल्डन मटेरियल है, बहुत तरीके से बताता है कि करना ये सब कैसे है। द थर्ड हाँ थिंग यार वुड बी, there's a simple saying, you are the average of 5 people around yourself, ठीक है। हाँ तो जो आसपास के लोग हैं ना यार, वो बहुत जरूरी है, जो हाँ आप चॉइस लेकर चलते हो, क्या वो तुमको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ आर पीपल हाँ सेइंग अरे यार ये कहाँ, हमारे कॉलेज से कौन सा कोई जाता है अच्छे कॉलेज में यार, कौन से, और हाँ हुआ है, मतलब दैट दैट हैपेंस, एंड दैट इज द हाँ रीजन मैं बहुत अपना एक ट्राइब बना के चलता था उस टाइम से। तुम हाँ लोग थे, तुम लोग हाँ हमेशा पॉजिटिव थे, तुम हमेशा पूछते रहते थे, पाठक था यार, पाठक was in, साक्षी was there यार, है ना, हाँ अखिल डडवाल was there, all these names are I'm talking about जो आज तक यार रिलेटेड है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार इन लोगों का ना लाइफ में। हाँ साक्षी और अखिल मिलते थे तो ना मेरे को याद है, मैं बड़ा ना कहीं सेटिस्फाइड था भाई, ये ग्रेवी में प्लेस हो गया, और हमारे कॉलेज में तो भैया आप प्लेस हो गए, हाँ है ना। इटसेल्फ इज अ सेलिब्रेटिंग एस्पेक्ट, मैंने भी किया, बट यार उधर अपने को लिमिट नहीं करने का है ना, उसके ऊपर भी हाँ लाइफ में बहुत कुछ है। हाँ IITians गेट प्लेस्ड एट एक्स, नंबर एन एक्स फैक्टर वाला होता है, एंड दैट एट ग्रेट कंपनीज, वो भी हम्बल रहते हैं यार कि हाँ हो गया तो ठीक है, हो गया, हाँ उनका कल्चर ऐसा सा है। हाँ तो वो कल्चर आपको एटलीस्ट अपने अराउंड बना के रखना है, हाँ चाहे आप वर्चुअली बनाओ थ्रू रीडिंग और हाँ बीइंग कनेक्टेड विद पीपल, जो आपको थोड़ा ना आगे पुश करे। मेरे को याद है साक्षी और डडवाल, मैं हाँ जब प्लेस हुआ ना, तो खासकर सीढ़ियों में मेरे को याद आती है, डडवाल बोलता था, हाँ "पृथ्वी भाई बहुत बढ़िया जॉब लग गई, पर ना तेरा 3-4 लाख का पैकेज, 5 लाख का जो भी लगा है ना, बहुत बढ़िया है भाई, बट यार यू हाँ एटलीस्ट डिजर्व 4x, तेरी उसकी कैपेबिलिटी ये दिमाग में रखियो।" राइट और उस दिन राइट मेरा सेलिब्रेट करने का मन था, पर मैं सोच में चले गया यार कि यार इसको दिख रहा है क्या, हाँ कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, हाँ मैं तो हाँ शायद ब्लड विजन में हूँ, भाई हाँ दिस इज आई कैन व्हाट यू फील आर, दिस आई हाँ कैन फील दिस दिस इज व्हाट यू आर भाई।
तो हाँ भाई वैसी चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है वर्सेस यू नो व्हेन यू आर इन अ ग्रोइंग स्टेज और तुमको कोई तोड़ने वाला आ जाता है, क्यों कर रहा है, क्या होता है इससे, क्या ही हो जाएगा, 2 साल बाद के हाँ बाद करेंगे ना। तुम हाँ अच्छा स्टेप ले हाँ रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ आउट। हाँ जो तुमको फोकस करने में हेल्प कर रहा है वो सही है, जो नहीं कर रहा है यार थोड़ा सा दूर हो जाओ, इफ द हाँ प्रायोरिटी इज द गोल, राइट। तो हाँ ये सब चीजें हैं यार, है ना, टू हेल्प 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 यू आउट। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट पार्ट यार, कमिटीज एंड ग्रुप्स। यार अब वो ना दोबारा मैं 5 मिनट लेता हूँ तुमको। जब आईएमटी गाजियाबाद हम गए, तो हाँ ऐसे चौड़ में गए कि हम तो पता नहीं क्या करके आ गए हैं, ठीक है। फिर लोगों को देखा, एनवायरनमेंट देखा, तो यार वहां पर आते हैं ऐसे डीओ वीओ वाले, एनआईटी वनआईटी वाले जो हाँ 60-70% होते हैं, ठीक है। हाँ डीओ वाले बहुत आते हैं बिकॉज उनकी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बट ऑफ कोर्स यू नो हाउ मच वेल दे स्कोर राइट इन द एग्जाम, सो हाँ दे गेट हाँ एडमिशन एंड वो एनसीआर में है। तो डीओ के हाँ बच्चे और टॉप टियर 1 टियर 2 इंस्टीट्यूट्स के 1-2 आईआईटी वाईआईटी के भी बैठे हैं उधर आके। हाँ तो यार अब फिर मैंने जब देखा क्लासेस में गया, एक तो क्लासेस ऐसे एकदम यू नो जैसे टिपिकल स्टेप्स वाली होती हैं, मैं गया यार ये तो हाँ अचीवमेंट बेंचमार्क है। भाई सर हाँ एकदम से ना वो बम फूटा था, हाँ भाई यहाँ से तो अपने को कोप अप ही नहीं हो पा रहा है। हम तो वहां पर ऐसे, हाँ वही बोल रहा हूँ ना, क्या क्या कर लेते थे। हाँ यहाँ तो हाँ यार कट थ्रोट कंपटीशन, यू जस्ट लुक ऑन द साइड एंड पीपल आर रेडी टू कट योर थ्रोट। तो and this happened in like first 2-3 months of you बिल्कुल joining. भाई, यू नेवर रियलाइज बिकॉज तुमको कभी एनवायरनमेंट वैसा मिला नहीं, और तुम अपने हाँ आप को 30 मार्क का समझते हो ना जब जाते हो। तो अरे देख लेंगे, अरे पढ़ाई अभी हम साढ़े 9 हम आठ हम पहुंचे हैं। समझते हैं। तो हाँ पढ़ाई देख लेंगे, और फिर तुमको जब पढ़ाया जाता है वहां पर ना पहली बार फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स, है ना, जो फर्स्ट ईयर में सारे हाँ कॉमन होते हैं, पीएनएल हाँ समझाया जाता है कैसे होता है ना, बैलेंस शीट बताते हाँ हैं, तुमको समझ में नहीं आता, और लोग वहां हाँ पर आंसर्स दे रहे हैं और उनको पता है वो 2 साल एक्सपीरियंस है, और वो इंजीनियर हाँ नहीं है, वो कोडिंग कर रहे थे 2 साल साले बैठ के। हाँ हाँ तो हाँ भाई द वर्ल्ड चेंजेस यार, एंड दिस सो मच हैपनिंग यार। मतलब देख, मैं कभी एमबीए डिफाइन करता हूँ ना, अगर किसी ने करनी है अच्छे से, तो हाँ इट्स लाइक अ हाँ ग्रेट 7 स्टार buffet you have. Eat what you can ओके in that defined time ओके and be healthy and take the best out of it. ओके ठीक है, दैट इज व्हाट इट हाँ इज। तुम भाई क्लब्स कमिटीज की बात करते हो यार, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ आईआरसी इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। हाँ राइट वहां पर भी होती थी, राइट बहुत क्लब्स कमिटीज होती थी जो इन्वॉल्व होती थी, पर मैंने डिफाइन किया था अपने आप को वर्सेटाइल बनाना है। अगेन ऑब्जेक्टिव वाज क्लियर, हाँ हाँ क्योंकि अभी तक प्रोफाइल में ज्यादा कुछ है नहीं है जो मैं एकदम हाँ से टॉप नॉच रिक्रूटर्स को अट्रैक्ट कर पाऊं। अपन को लगता था हाँ यार ये कौन जाता है भाई, मतलब कॉलेज में भाई, ये मतलब इंटेल विंटेल गूगल में यू नो एफएमसीजी के ब्रांड मैनेजर्स बनते हैं, तो कौन से लोग होते होंगे। तो देन आई रियलाइज कि अगेन यार यू हैव थिंग्स इन कंट्रोल, वर्सेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ ऐसी कमिटी चूज करी जहां पर टाइम देना पड़ता है, रिकग्नाइजेबल है, बट वो बैनर्स भी देने वाली है तुमको। ये तो क्लब कमिटीज ऐसी होती है, वहां पर जान निकाल देती है, जैसे मैंने तुमको टीपीसी का बताया, वहां पर राइट स्टूडेंट काउंसिल भी होती है जो बहुत चीजें मैनेज करती है, वहां पावर्स भी आते हैं, राइट रिकग्नाइजेशन भी होती है, बट यू हैव टू बी यू नो चूजी, सो यू इवैल्यूएट एंड हाँ यू गेट इनटू इट। There are 10 clubs हाँ and committees and they are very serious about it, brother. They take 12 hours of your day as well. And then हाँ you have to हाँ attend your classes. No getting away from that as well. हाँ ठीक है। हाँ तो मैंने जो चूज किया, got into IRC because of the soul, that was International Relations Committee. ओके उसमें यार उसका रीजन ये था कि ऑफ कोर्स हम क्या करते थे, तो हमारे कॉलेज से 3 महीने के लिए एक सेमेस्टर में लोग बाहर जाते थे इन अदर कंट्रीज, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज में कॉलेजेस के साथ टाइप्स थे, ओके और साथ में आते भी थे। ओके साथ में लोग आते भी थे, तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग होता था, और साथ में वो सेशंस वगैरह होते रहते थे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ। दिस इज व्हाट हाँ द पार्ट वाज, एंड हाँ इट वाज वेरी नाइस। उसके बाद भाई मतलब सुनने में आया, उसके बाद सीनियर से बात हुई, बहुत बढ़िया थी। द प्रिटीएस्ट गर्ल्स इन द ग्रुप वर देयर एट द सेम टाइम। यार यू नो यू गेट दैट ऑरा कि भाई हाँ इन लोगों ने ना कुछ उखाड़ा, दैट वाज द हाँ अगेन अट्रैक्शन। तो हाँ वेंट इनटू दैट। इतना तो समझ में आ गया था इंटरव्यू कैसे क्रैक करना ही होता है, उधर भी इंटरव्यूज टिपिकल होता है, और बड़े मजेदार इंटरव्यूज होते हैं भाई। तो तुम्हारा हाँ टिपिकल यू नो सिंपल एचआर टाइप भी होगा, दे वांट टू हाँ हेंच, बिकॉज वहां पर ना बहुत मैटर करता है कौन सी कमिटी में कौन सा पॉइंटर वाला गया, कितना अचीवर गया है, यू नो ये हाँ कितना प्लेस हुआ। सो ये इनकी प्रेजेंटेशन होती है भाई टिपिकली ना, तुमको बिठाया जाता है एक दिन के लिए, जहां तुमको दिखाया जाता है यार ये क्लब कमेटी के इन एलम्स ने ये उखाड़ा है, इन कंपनीज में गए हैं, ठीक है, ये ऐसे हाँ नर्चर करते हैं, दैट इज द हाँ होल कल्चर। तो समझ में आया भाई कि वहां जाएंगे। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मैंने कभी भाई दिल से बताऊं वहां पर टाइम ज्यादा फोकस ही नहीं कर पाया,
बहुत Okay. ज्यादा। आई वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑन द सपोर्टिंग रोल। हाँ वहां पर ये था कि यू नो इंटरनेशनल एक्सपोजर बोलने को बोलते थे, जो कि था भी कुछ हद तक। एंड हाँ देन यूज्ड टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल। हमारा एक बहुत बड़ा ऑफिस, अच्छा सा ऑफिस होता था यार टिपिकली, है ना। हाँ तो हाँ ये सब चीजें थी, बट पैरेलली भाई मैंने जैसे बोला, जैसे ही गया मैं थोड़ा पढ़ाई में उलझा, ये पॉइंटर तो बनाना है हाँ वो उसी लॉजिक से। बट वो लॉजिक हाँ ना वहां पर इतना स्टैंड करता नहीं है। वहां पर अगर सिर्फ पॉइंटर लेके चले जाओगे, वही वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया व्हाट आर द स्किल सेट्स यू हैव बिकम्स अ क्वेश्चन। हाँ वो स्किल सेट्स डेवलप करने थे, और अभी तक हाँ प्रोफाइल में ज्यादा कुछ है नहीं है ना। हाँ हाँ uh, तो दिस वाज द होल सिनेरियो यार। फिर वहां पर आईआरसी वाज वन। देन हमारे केस स्टडी कॉम्पिटिशंस होते हैं, जहां पर ब्रांड्स कम इन, दे गिव यू अ प्रॉब्लम, यू सॉल्व इट हाँ इन अ ग्रुप ऑफ हाँ टीम्स। नेशनल क्या बोल रहा हूँ, उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, कैंपस लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक भी होते हैं, ठीक है। जहाँ हाँ पे तुमको रीजन के कंटेस्टेंट से लड़वाएंगे टाइप्स, है ना। हाँ तो आई डिड दैट एज वेल। बहुत सारे किए यार, ये फेजेस में किए हैं, ये स्टोरीज बहुत अलग है ना। देन उसके बाद भाई हाँ क्रिकेट खेला, सीनियर के साथ अलग बॉन्डिंग है भाई। इस वजह से हम उदयपुर, आई एम उदयपुर गए, ठीक है। हाँ और बढ़िया यार। तो मतलब दीज वर द, उसके बाद ठीक है, उसके बाद और चीजें होती रहती थी, इवेंट्स वगैरह, दे कल्चरल इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग। मैं हाँ मैनेजिंग में हाँ नहीं गया बिकॉज ऑफ द रीजन मैं हमेशा फोकस था, या तो मैं खेलने जा हाँ रहा हूँ, या तो मैं केस स्टडी कॉम्पिटिशंस कर रहा हूँ, या मैं साथ में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। तो भाई प्रोफाइल बनाने, एक्सप्लोर करना है इस टाइम हाँ हाँ राइट। हाँ पे, जो कि बहुत जरूरी था उस टाइम पे। हाँ एंड हाँ दिस इज व्हाट आई डिड। तो उसका तो सिनेरियो ऐसा रहा, क्लब एंड कमिटी। सही. And second sem onwards, I think you were also a part of multiple competitions as well, हाँ right? भाई। You started, right? And you also हाँ won यार, some of दैट वाज them. इट Like, एक्चुअली। so what was the push behind? उसके पीछे क्या motivation भाई था? Like, नवीन, प्रोफाइल बनानी है। क्या हाँ हुआ, तो हाँ इसमें भी यार क्या है, इंटर्नशिप्स होती हैं। तुम जैसे ही रातों 3 से 4 महीने में इंटर्नशिप सर पे आ जाती हैं। तब तक हाँ मैं जूझ रहा था कि यार आई हैव टू बी अफ्लोट इन टर्म्स ऑफ माय स्कोर एंड अदर थिंग्स, राइट। हाँ वो होना शुरू हुआ, और उसके बाद फिर रियलाइज हुआ, आई आई गेव यार भाई 15 to 20। उसमें क्या होता है, 15 हाँ मैंने इंटरव्यूज दिए होंगे, ठीक है। हाँ नहीं हुआ सिलेक्ट, एंड बेस्ट कंपनीज कम ओवर देयर, और मेरे को था यार हाँ हाँ एफएमसीजी, एफएमसीडी आर द बेस्ट प्लेसेस टू गो। हर एक का ड्रीम होता है मार्केटर का, कि हाँ वो सबसे ज्यादा तुमको अच्छी विजन दे देता है, होरिजन देता है हाँ ना। तो भाई हो जा रहा, एंड आई वाज लास्ट ऑफ द 50 टू गेट प्लेस्ड एट दैट टाइम हाँ इंटर्नशिप। तो एंड इवेंचुअली आई वाज फॉर्चुनेट, मैं इमामी चले गया था। इमामी इज अ गुड ब्रांड, ओके एंड वहां पर रोल बोल अच्छा मिल गया। पैसे ओके ठीक ठाक थे यार, पैसे उस टाइम पे इतने मैटर भी नहीं करते थे। इंटर्नशिप में हाँ देते हैं यार पैसे ये लोग, लाख लाख रुपए हाँ तक देते हैं, ठीक है। आई गॉट प्लेस्ड इन ठीक ठाक अमाउंट। हाँ And what's उस the दिन time रियलाइज when हुआ you यार कि अभी got ना, placed in हाँ, Imami? What was the time when you got इमामी placed in Imami? यार, आप लगाओ भाई, अगर मैं अगस्त में गया हूँ तो आप लगाओ दिसंबर जनवरी, कहीं Okay. नवंबर नवंबर में शुरू हो रहा था। अक्टूबर नवंबर में सीजन शुरू होता है इंटर्नशिप का, फर्स्ट ईयर के एंड में हाँ होती है, और वो हाँ कहीं ना कहीं अगले साल फरवरी तक क्लोज होता है। तो मैं जनवरी दिसंबर जनवरी में प्लेस हुआ होगा। हाँ एंड इट वाज वन Okay. ऑफ द फ्यू कंपनीज जो लास्ट में आई थी, और जो कि अच्छी थी, रिकग्नाइजेबल थी। right. तो उस दिन And रियलाइज हुआ यार also, कि हाँ, Chetta bhai, in short, like, what was the hiring process of Imami throughout the rounds? Like, यार आई टेल यू जनरिक प्रोसेस ब्रदर, इट इज सिंपल। अ जीडी कम्स इन मोस्ट ऑफ द okay, टाइम्स विद एवरीथिंग, है ना। ये भी ऐसा था, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, या तो बहुत कम टाइम एप्टीट्यूड होता है जब उनको बहुत ज्यादा फिल्टरिंग करनी होती है, तो हाँ ओनली 30% ऑफ द कंपनी टेक द एप्टीट्यूड, आई से। इसमें हाँ नहीं था। उसके में क्वालिफाई करते हैं वो लोग, बेसिक एप्टीट्यूड, वही कैट टाइप वाला सिनेरियो रहता है, चिप देते हाँ हैं। हाँ उसके बाद फिर जीडी रहता है। जीडी होता है 10 मिनट में, 10 ग्रुप्स में, 10 बच्चों के ग्रुप्स बना देते हैं। दे हाँ कॉल यू, दे इवैल्यूएटर व्हिच हैपेंस, एंड right, जनरली देयर आर 1 or 2 राउंड्स ऑफ द इंटरव्यूज, जो कि जनरल right, एचआर इंटरव्यूज रहते हैं। द बेस्ट पार्ट वाज जीडी में, तो भाई मैं हमेशा आउटस्पोकन था स्टार्टिंग से, बिकॉज ऑफ भाई द ऑल दोस डिबेट्स एंड अदर थिंग्स यू मेंशन, हेल्प हाँ अ लॉट यार, है ना। मतलब सी, हाँ दैट इज व्हाट आई मेड ऑफ यार, ऑल दोस एक्सपीरियंसेस। मतलब हाँ यूआईटी हुशियारपुर ने मेरे को एक रॉ बंदा बना दे जो बहुत कुछ कर सकता है, हाँ ठीक है यार। या मैं बन गया वहां पर Exactly. जाके, सीरियसली, दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। हाँ उसके बाद के एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज सरप्लस, और अब तुम जब पीछे देखते हो तो तुमको इनकी इम्पोर्टेंस भी पता लगती है। हाँ तो हाँ जीडीएस भाई मैं निकालता था, एवरीवन न्यू यार, ये प्रतीश चड्डा आ गया भाई, ये नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो ऐसा है, और उनको पता भाई ये निकल भी नहीं रहा है, तो लोग गाली भी देते थे यार कि भाई तुम निकलना यार, तो क्या कर रहा है, तो गेट आउट ऑफ द प्रोसेस वंस यू गेट हाँ प्लेस्ड।
हाँ मैं उस टाइम पे भी चूजी था, मैंने कहा यार देख आज तक अगर प्रोफाइल नहीं बनी है ना मेरी लैग से, या फिर यूआईटी में जो हो सकता था किया यार, उससे पहले नहीं समझ थी तो नहीं किया, आज समझ है ना, तो आज मैं हाँ जाऊंगा अच्छी कंपनी में जाऊंगा, मेरे को नहीं पता, दैट वाज द डिटर्मिनेशन। मैं स्किप भी करता था, मैं फर्ज भी करता था कंपनी, हाँ ठीक है, जो हाँ जहाँ पर नहीं जाना, इंटरेस्ट की नहीं है। तो दिस वाज द होल सिनेरियो यार। तो जीडी वीडी उससे यार क्या हुआ ना, उससे इतनी प्रिपरेशन होगी कि फाइनल्स में दिक्कत कभी नहीं हुई। तो आई ट्राई टू क्रैक द इंटरव्यू प्रोसेस आल्सो, कि भाई क्या क्या हाँ कर सकते हैं, लोगों से बात करी, सीनियर से बात करी। तो यार द हाँ बेस्ट पार्ट विद मी और द पीपल अराउंड मी हैज बीन, यार हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम्हारा भी देखा है, या रोमल होता था, गढ़वाल है, हाँ साक्षी है, हम लोग क्या करते थे, एटलीस्ट जो एक सिंपल पैटर्न है, और मैं ये हाँ चीज हर एक को बोलता हूँ कि यार अपनी वीकनेस है ना, जो थिंग जो लैक कर रहे हो उसको पकड़ो, उसको एक बार हाँ नरिश करो कि यार मैं लैक करता हूँ, एक्सेप्ट दैट, एंड हाँ भाई इसको ऐसा बना लो ना विद इन अ टाइम पीरियड, इट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। और वो सब बोले भाई ये तो क्या ही कर रहा है, ठीक है। हाँ तो हाँ वो चीज हुई उस टाइम पे कि मैंने इंटरव्यू को भी इतना गेन कर लिया कि जब हाँ मैं मामी तक गया, आई वाज कॉन्फिडेंट ऑफ यार कि प्रीतिश 15-20 इंटरव्यूज क्वालिफाई तू नहीं हुआ ना, हाँ तो इट्स गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिटर्न्स यार। और अब से क्या है, अब से प्रोफाइल बनाने, यू नीड टू हैव थिंग्स टू टॉक अबाउट। अभी क्या था यार अपने पास बात करने को, हाँ लौंडे वहां बोल रहे हैं ड्यू में यार हमने ये किया वो किया, ऐसा एक्सपोजर है वैसा एक्सपोजर है, हाँ हम लोग क्या बोले हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो वहां एक्सपीरियंस वाले लोग हैं यार जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं, आधा बैच एक्सपीरियंस वाला, 2 साल एक्सपीरियंस, टीसीएस हाँ इन्फी जाकर आए हैं, या फिर अच्छी कंपनीज में भी हैं, ठीक है, हाँ they plays into some great tech companies as well। तो दिस वाज द लर्निंग यार ओवर देयर। उसके बाद से भाई डिसाइड किया कि यार अब प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल कैसे बनेगी, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स करेंगे हम ब्रांड्स के साथ, हाँ ट्राई करेंगे कि हम एक तो टेक्निकली अच्छा बन जाए मार्केटिंग में, तुम हाँ जिसमें जहां से अच्छे से लगा लो। उसके बाद हाँ अपन एसटीपीस करेंगे, कंपनीज कम इन, दे गिव यू शॉर्ट प्रोजेक्ट्स विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड हाँ यू वर्क विद देम प्रोफेशनली पार्ट हाँ टाइम, और 2 से 3 महीने का रहता है, सर्टिफिकेट देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, जो भी। द ऑब्जेक्टिव हाँ वाज स्टोरीज व्हिच हैव टू बी देयर, एंड देन द केस स्टडी कॉम्पिटिशंस, ठीक है। जिसकी वजह से भाई जो मेरे आज तक के मेरी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहेंगे ना, वो उस वजह से रहेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा इतना अच्छा ग्रुप और अलग चीजें बन जाती है, स्पेंड मैक्सिमम ऑफ योर टाइम ओवर देयर विद देम, क्योंकि उसके डिविडेंड्स हाँ बहुत ज्यादा होते हैं ना, नवीन भाई। दे व्हाट दे डू इज दे वन, तुमको ऑफ कोर्स स्टोरीज बनती हैं कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, ये प्रॉब्लम सॉल्व करी, चाहे तुम किसी भी लेवल तक जाओ ना जाओ। दूसरा क्या होता है, दे गिव यू गुड मनी एज वेल, तो तुमको तो 1.5-2-3 लाख रुपए भी मिलते हैं यार व्हेन यू क्वालिफाई टू ओके नेशनल लेवल, एंड देन दे गिव यू अ पीपीआई और अ पीपीओ, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू, और ऑफर एज वेल। हाँ तो दीज वर द इंटरेक्शंस यार, और बहुत कम चीजें आती थी। द बेस्ट पार्ट वाज हैविंग अ हम्बल पर्सन, लोगों से बात करना यहाँ पर भी अच्छा सीखा। मैं हाँ स्टार्टिंग में जब ग्रुप्स में बना ना, तो आई वाज द एचआर ऑफ द ग्रुप, कि मैं लोगों को इकट्ठा करके चीजें अच्छा निकलवा लूं, काम करवा लूं। अच्छा मेरे को हाँ पीपीटी अभी तक नहीं आती थी अच्छे से, एक्सेल नहीं आता था, क्रिएटिविटी थी, हमें पता है हमें पता हैं? है नहीं आती थी। तो ऑफ कोर्स सर मानो मेरा बहुत अच्छे साक्षी होती थी, इसको बोलती थी एक्सेल बनवा रहा है, पीपीटी बनवा रहा है, डिजाइनिंग बनवा रहा है, तो मत बनवाए, रिमेंबर दैट, कि इसको सीखने दे। और भाई वो हाँ सोचना, उस स्किल सेट के साथ मैं ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पर पीपल आर लाइक यार दिस इज द बेसिक, ये तो तुमको आता ही हाँ है ना, दिस इज द ये तो क्या बेसिक, है, हाँ राइट। पीपीटी तो है ही है ना, पीपीटी तो आती होगी तुमको। हाँ तो हाँ all these things were there यार, and eventually भाई because of again the people around me, I was able to हाँ hone the skills like this, कि वो मेरी आज स्ट्रेंथ है। मैं पीपीटी देता हूँ तो हाँ मैं आज फिर देता हूँ ना कंटेंट की, तो all हाँ these things, जो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात बोलते हैं ना यार, स्टीव जॉब्स की, हाँ when you look back you connect the dots। तो मेरे को अगर वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई या डिटर्मिनेशन फैक्टर है ना, तो हाँ मेरे को पता है मेरे को दिक्कत नहीं होने वाली उन चीजों में, हाँ राइट। एंड दैट हैज प्रूवन रियली ग्रेट डिविडेंड्स फॉर मी। मेरे को जॉब्स मिली हैं यार उन पीपीटीज की बेस हाँ पे, माने जब मैंने उनको उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और रिफ्लेक्ट किया सही से। तो हाँ ये सब सिनारियो रहा है यार। और भाई जीतने का तो भाई खुशी अलग ही होती है यार। तो ब्रांड्स का नाम ले भाई, I'll pull up my कॉलर्स, मतलब रिलायंस की बात कर रहे हैं हम, रिलायंस वाज देयर, रिलायंस यूपी कम्स इन, उधर टीपीआई हाँ मिला था। हाँ उसके बाद भाई 3M हमारा ब्रांड है, 3M के हम नेशनल फाइनलिस्ट थे। हाँ पेप्सी का आई वाज रनर अप, आई वाज जस्ट वन स्टेप अवे ऑफ गेटिंग अ ऑफर हाँ फ्रॉम देम, हाँ ठीक है। कोविड ईयर था यार, बहुत बहुत चीजें अलग थी। उसके बाद और बहुत सारे ब्रांड्स थे, हाँ मतलब मेरे पास जब अवार्ड्स एंड वो था ना हाँ रिकॉग्नाइजेशन, तो मतलब आई हैड दीज मेनी पॉइंटर्स, मेरे को डिलीट करने पड़ रहे थे छोटे छोटे, अच्छा ये नहीं लिखेंगे अच्छा यार। एंड कुछ यार बहुत हाँ अच्छे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करी है, उससे ना फिर मार्केटिंग से प्यार हो गया, आइडिएशन, क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ समझ में आ गई अपनी, बिकॉज यू आर हाँ डूइंग द एक्चुअल वर्क, बिकॉज ऑल दोस कॉर्पोरेट्स आर कमिंग एंड गिविंग ऑल दीस टास्क टू यू,
कि ये तुम करो भाई, राइट। हमारे लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कुछ इनोवेशन करो हमारे लिए, हाँ क्या सोचते हो? हाँ हाँ एंड वहां पर, हाँ और दे आर वेरी सीरियस यार, वहां पर तुम्हारा एमडी लेवल का, वीपी लेवल का बंदा बैठा होगा, एचआर का वीपी बैठा होगा, बिजनेस का वीपी बैठा होगा, विल बी इवैल्यूएटिंग एंड दे बैश यू इफ यू आर, यू नो, तुम यू आर टॉकिंग शिट। बहुतों के साथ हुआ भी है ना? ये सही बात। मतलब तुमको बताता हूँ स्टोरी, टीओपी या रिलायंस जीपी, वो कहता कि हम सर क्या करेंगे, विल यू नो विल गिव यू, कि ना हमारे innovation में कुछ हम ना छोटे पाउचेस बनाएंगे हाँ उसके पाउडर के, कंडीशनर के पाउडर के, जिससे कि ना वॉशिंग इजी हो जाएगी, कुछ ऐसा सा उन्होंने कुछ दिया, मेरे को हाँ आइडिया याद नहीं है। भाई उसका ना बिजनेस मैनेजर रिलायंस का बैठा हुआ है एकदम ना, बिल्कुल एकदम आंखें खोल के हाँ कह रहा, यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? कहता है सर, यू नो आई डिडंट अंडरस्टैंड द आइडिया। तुम मुगली गुट्टी जानते हो? कुछ ऐसा बोला, कुछ ना नाम बोला ऐसा बिल्कुल, है ना? एक कौन सा गबरू साबुन आता है, कुछ ऐसा सा नाम बोला खतरनाक सा, कहता जानते हो? कह रहा ये पहले कर रहा 10 रुपए की टिकिया आती है, तुम 100 रुपए की दे रहे हो, डू यू थिंक हाँ पीपल टू बाय? अब वो भाई लड़का क्या करे उससे 10 रुपए की ब्रेड से, कहता सर पीपल आर हाँ गोइंग टू बाय बिकॉज ऑफ दिस। कहता हाँ नाउ आई अंडरस्टैंड, people are going to buy, with a flat face he says, now I understand people are going to buy, but हाँ only 3 people, who are you? Oh my god, सोच कैंपस में सारे लोग खड़े हैं, अच्छा ओ भाई, हाँ थग लाइफ, कहता अश्नीर ग्रोवर। कहता people are going to buy and but only 3, which are you people? हाँ माइक नीचे रख गया भाई उसने। भाई तो ऐसा भी होता था यार, तो बहुत एक्सपोजर, मतलब फ्रेंड्स फॉर लाइफ बने, स्किल्स फॉर लाइफ बने यार, उन चीजों हाँ की वजह से। हाँ तो ये सिनेरियो रहा है यार। एसटीपीस किया भाई, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जिसको आप इंटर्नशिप्स बोलते हो, पार्शियल। तो हाँ अच्छे अच्छे ब्रांड साथ बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस बने यार। शिमारू वाज देयर, हाँ सारोना, वेरी इनोवेटिव, वुमेन हैज, क्या बोलते हैं ना, उससे एक अलग लेवल की इंटरेक्शन हुई यार सबके साथ। तो सारोना करके एक ब्रांड है जिसमें ना वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, टैम्पून्स और सस्टेनेबल, यू नो, पीरियड्स पैड एंड टैम्पून्स, ये सब अच्छा चीजें के ऊपर अच्छा काम करते हैं, पी पैड्स एंड अदर थिंग्स। हाँ तो हाँ हम लोग यार, वी हैड सम गर्ल्स एंड दे ऊपर डाल, दे स्टार्टेड टॉकिंग, हम ग्रुप जीडीज करवा रहे हैं लड़के लड़कियों हाँ के साथ, कि व्हाट इज योर परसेप्शन, व्हाट यू थिंक। तो एक अलग हाँ लेवल की ना यार, एक समझ में आया कि यार मेच्योरिटी इज देयर विद पीपल, ये हम सही ये चीजें शायद, यू नो, होशियारपुर जैसी जगह में ऐसे एकदम से बात नहीं कर हाँ पाते थे। हाँ दिस वाज अगेन अ राइट कल्चरल शॉक, राइट राइट? यू नो, मेट सम अमेजिंगली आर इंटेलिजेंट गर्ल्स एज वेल, यू हाँ नो, हाँ जो कि मतलब एकदम भाई खतरनाक हाँ खतरनाक, सीमलेस in terms of the हाँ capabilities and vision। तो उधर से बहुत चीजें क्लियर हुई भाई, मतलब इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। सही। और बिल्कुल। चना भाई, why you chose for marketing? It would have been business development, sales, HR. Your sister is into HR. It could have been anything, not technical, right? What drives you into marketing? यार द फैक्टर वाज, मैंने ना क्या किया था, विवेक बिंद्रा वाज देयर, विवेक बिंद्रा अगर आप जानते हो तो उनकी केस स्टडीज कभी देखना, है ना? तो हाँ मैंने ऐसा कंटेंट ना फॉलो करना शुरू कर दिया था। मेरे को नंबर्स पहले से समझ में नहीं आते थे, ठीक है? हाँ वो आज कैपेबिलिटी मैंने बनाई है नवीन भाई, एक्सेल एक्सेल आती है, डेटा एनालिसिस करते हैं, आप आपसे बात भी कर रहे थे। तो उस हाँ टाइम पे नहीं आते थे, तो वो ना बड़ा एक शॉर्ट शॉर्ट साइटेड विजन था उस टाइम पे, जो स्ट्रेंथ रियलाइज हुई उसके हाँ ऊपर कैपिटलाइज करने का सोचा, जो कि सही डिसीजन था, ओके है ना? कि यार आई वांट टू बी अ पीपल्स पर्सन, तो सेल्स एंड मार्केटिंग गोज हैंड इन हैंड, तो यहाँ पर सेल्स के लिए भी रिक्रूट बहुत लोग करते हैं। हाँ एंड हाँ यू नो, क्रिएटिविटी वाज वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे को पता था कि मेरे को इंट्रिग करती है ना? उसके हाँ बाद जब मैंने केस स्टडीज और चीजें पढ़नी शुरू करी ना, ऐसे बाय बाय ओनली एज अ हॉबी, तो आई लाइक दैट कि हाँ दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू डू एंड आई विल बी हाँ एबल टू फिट इन प्रॉपर्ली। तो ये सब चीजें थी यार, जो कि मेरे को लगता है बहुत सही कैपिटलाइज हुई वहां पर, हाँ हाँ क्योंकि बाकी सब सही। चीजें तो बहुत आउट ऑफ द कोर हो जाती हैं। Yeah, meanwhile you're talking of this, na, I'm able to recall your that pic with the coat and white shirt, black coat, holding a big check of I don't know how much amount, 50,000 or something, right? It वो was which कैंपस का था competition? यार, या तो दिस वुड बी रिलायंस टीओपी, रिलायंस कैंपस पे Uh, हुआ था, ठीक I है? think या it फिर was हमारे, the boys हाँ, only. रिलायंस वुड बी देयर, या फिर और भी कोई ना कोई हो सकते हैं। एक हमारा कैंपस में भी कुछ ब्रांड्स आ जाते थे कोलैबोरेट करके, मार्केटिंग वर्ल्ड कप ऐसे करके होता था। हाँ हाँ। तो दीज वर द थिंग्स यार, फोटोज कम ही है बट मेमोरीज बहुत अच्छी हैं भाई। Also it was a big trophy, है ना? वो रखी है अभी हाँ भी यार? है, वो हमने भाई, मैं बताता हूँ नवीन भाई, वो हमने, हमारे सीनियर मेंटर थे आयुष भाई करके, हाँ जो इन्होंने हमको ना बहुत इंट्रीग किया, जहाँ मेच्योरिटी आती है सेकंड ईयर की ना, जब वो प्लेस हाँ हो गए,
उन्होंने हाँ बोला प्रीतिश भाई मैंने ना कभी टॉफ, और वो जूनियर्स के साथ अभी घुल मिल रहे हैं, तब मस्ती कर रहे हैं यार, दारू पी के पड़े हुए हैं, कैंपस का तो कल्चर ही खतरनाक भाई, ठीक है। तो लोग तो हाँ वहाँ 12-12 घंटे तक दारू भी पीते थे, दैट वाज अगेन अ कल्चर, और फिर स्कोर भी कर लेते थे, जॉब्स भी ले लेते थे, तो ऐसे लोग थे वहाँ पे, है ना। तो वहां पर राइट चल रहा है, प्लेसमेंट हो चुकी है, सबकी पार्टी चल रही है, सोने नहीं दे रहे हैं। वो बंदा हमारे हाँ साथ यार हमको सिखाता था, नर्चर करता था, सबसे हाँ बड़ी बात। हाँ तो कहते थे यार मैंने ना, अगर ये ट्रॉफी जीत गई ना तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए पार्ट रहेगा, बिकॉज हाँ मैंने आज तक ना ट्रॉफी नहीं जीती, आई हैव डन सम थिंग्स, मैं रनर अप रहा हूँ, चीजें पैसे, मैंने ट्रॉफी नहीं मिली यार। हाँ तो वी हाँ गिफ्टेड दैट ट्रॉफी टू आयुष भाई। तो हाँ वो आयुष भाई के पास पड़ी होगी नोएडा में, उनके घर पे। अच्छा तो ये सिनेरियो था सही भाई। है सही। अच्छा एक और स्पेशल छोटा सा क्वेश्चन है। योर सिस्टर हैज फॉलोड लाइक सिमिलर काइंड ऑफ career trajectory, right? She went on to graduate from UIT, then went या for MBA in HR, right? राइट। Although similar kind of institution, it was XLRI, उससे better था, right? बहुत But बेटर how था भाई। much you feel is the influence of her career on yours? Like how much you feel is the हम्म, हम्म, हम्म। कितना इन्फ्लुएंस है उनका आपके करियर में? लाइक यार नवीन भाई, बात क्या हो जाती है ना यार, when you see your sibling is something great, amazing, and बात क्या हुई ना कि जब वो, मैंने उसको यूआईटी में देखा था एज अ पर्सन, एंड जब मैं उसको 1 साल बाद देखा, और उसके बाद 2 साल के बाद देखा, तब मैं कॉलेज में था, द राइट ट्रांसफॉर्मेशन शी हैड वाज ट्रेमेंडस, हाँ राइट, एज अ पर्सन, एज अ पर्सपेक्टिव्स एंड ऑल अदर थिंग्स। उसके बाद उसकी बातें हाँ सुनता था ना, यू ऑलवेज ट्राई टू इमेजिन एंड इंस्पायर दैट। तो वो कहीं ना हाँ कहीं तुम में ना सबकॉन्शियसली एम्बेड हो जाती है कि यार मेरे को भी हाँ ऐसा एक्सपीरियंस करना है ना, चाहे हाँ जितना मर्जी हो पाए उतना तो करना है। तो आई हाँ थिंक दैट सीडिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हर एंड, कि यार ऐसा करना भी पॉसिबल है, जो कि हाँ शायद अकेले कॉलेज में या कोई आसपास की इन्फ्लुएंस होती ना तो वो नहीं मिलती। राइट एंड शी आल्सो ट्राई टू पुश एंड पुल मी, एंड शी ऑलवेज टोल्ड यार जो तेरे को करना ना तू कर, क्योंकि तब तक मैं कंफ्यूज हाँ भी था ना, तब तक पता नहीं क्या हाँ होती है, तेरे को अगर ये करना हाँ है तो कर, टाइप वाली बात है। दैट वाज द हाँ होल सिनेरियो ये फ्रॉम हर एंड। सही। आई एम श्योर। और अनमोल, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर चड्डा भाई? ये नेक्स्ट सेशन में ही करते हैं, काफी लंबा हो गया। हाँ चलो चलो, पार्ट 4 which will be I think one of the most interesting parts, because it will consist of a few things which are personal to him, which are really personal to us as well, being with him for so many years. So let's see you all in the next part. डन, तो परफेक्ट। बने रहिएगा हमारे साथ। सब्सक्राइब। हाँ, like share subscribe। ये